प्रतिबंधित कोल्ड सिरप भारी मात्रा में बरामद हुआ है। बंद पड़े पुराने घर में कोल्ड कफ सिरप मिला है। तो घर से प्रतिबंधित कोल्ड सिरप मिला है। बंद पड़े घर में ये सिरप रखी गई थी। बरामद खेप की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है और छापेमारी में 42 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप मिली है और कफ सिरप बरामद होने से तस्करों में हड़कंप है निश्चित तौर पर। तो इंस्पेक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि यह कफ सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसे युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इसे मौत का सिरप बताते हुए कहा कि इस अवैध व्यापार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने तस्करी से जुड़े सभी लोगों की पहचान कर ली है और जल्दी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू होगी, ये भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही है और आपको याद होगा जिस तरह से इस कफ सिरप से बच्चों की जान गई थी, वो मामला अपने आप में काफ़ी बड़ा रहा था और उसके बाद ही लगातार जगह जगह पर छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग राज्यों में की गई है। और झारखंड में इससे पहले भी आपको बता दें कि ये कफ सिरप जगह जगह पर मिले हैं और ये प्रतिबंधित है। 42 पेटी बताई जा रही है जो ये प्रतिबंधित कफ सिरप है और इसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। कुल मिलाकर ये नशे के लिए देकर इस्तेमाल करने की और खपाने की कोशिश थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो प्रतिबंधित कफ सिरप है उसको यहाँ पर लिया गया है और लगातार कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। 42 पेटी कोल्ड जो सिरप है वो जब्त हुआ है भारी मात्रा में। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। मनीष, देखिए पहले भी झारखंड में इस तरह से अवैध कफ सिरप मिला था, एक बार फिर से मिला है, क्या जानकारी मिल पा रही है? किसका घर था जहां पर ये जो सिरप है उसकी बरामदगी हुई है? देखिए, इस कफ सिरप को एक अनजान घर में छुपा करके रखा गया था। बाकायदा बिहार बॉर्डर से ये काफी करीब है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में आप देखिए कि लगातार अवैध कफ सिरप के खिलाफ झारखंड में भी देश भर की तरह जो है लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो लोग इस तरह के अवैध व्यापार में जो शिरकत कर रहे थे तो उसको लेकर के रांची में भी पिछले दिनों छापेमारी हुई। लेकिन ये जो खेप बरामद की गई है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये एक पूरी तरह से एक वैकेंट घर था, एक झोपड़ी नुमा घर था और उसमें बकायदा कई पेटियां जो है कफ सिरप को छुपा करके रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई और इसके बाद जिस तरह से ये बरामदगी हुई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के जो रूट्स का जो इस्तेमाल जो है वो इलीगल शराब की तस्करी के लिए बिहार में जो तस्कर है वो करते थे, लेकिन अब इस रूट का इस्तेमाल जो है अवैध कफ सिरप के तस्करी के लिए किया जा रहा है। ये काफी चिंताजनक है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से ये जो कफ सिरप है ये बच्चों के लिए मौत का बड़ी वजह बने थे और ऐसे में जिस तरह से तस्कर इन रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि लगातार झारखंड पुलिस इस पूरे तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो उन्होंने छेड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और मनीष देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी तय है जिस तरह से यहाँ पर कफ सिरप मिल रहे हैं, मतलब साफ है कि ये नशे की का जो ये खेल है वो काफी लंबे समय से खेला जा रहा था। और बड़ी बात ये भी कि इसमें अब कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, क्या सिर्फ एक दो लोगों के नाम सामने आएंगे, हमेशा की तरह जो बड़े नाम है वो छुपे रह जाएंगे? क्योंकि आप देखिए इस केस की जब से शुरुआत हुई तब से कितने बच्चों की जान गई है, कितने लोग इसकी जद में आए हैं और कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की खेप मिली है तो अब ये जानकारी ली जाए कि आखिरकार कौन से लोग हैं जो इसके पीछे एक्चुअली हैं। देखिए ये एक बड़ा सिंडिकेट है जो इस तरह से अवैध तस्करी करवा रहा है इन अवैध कफ सिरप्स का। और जो तस्वीरें सामने आई है चतरा से, आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि चारों तरफ खेत है, सरसों की फसल लगी हुई है और उसके बीच में एक झोपड़ी नुमा घर है और वहां पर इस तरह से जो है बड़े पैमाने पर कफ सिरप को छुपा कर रखा गया था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा पुलिस का भी मानना है कि इस तरह के और भी कई बिल्कुल मनीष, इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।